नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की इस श्रृंखला में समाजीकरण की प्रक्रिया के क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जिन भाई बहनों ने अभी तक पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्त यारों में भी शेयर कर दें ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके और आपको भी टाइम पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। आपके सामने चार ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप केयरफुली पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। यदि आपने आज इसमें अगर 18 से 20 क्वेश्चन भी यदि सॉल्व कर लिए तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप अपने आप को ठीक पोजीशन में मान सकते हैं। चलिए आंसर क्या होना चाहिए इसका? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना। दूसरा ऑप्शन है अनेकता में एकता की शक्लों का प्रचार प्रसार करना। तीसरा सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। चौथा है शिक्षकों के भार को हल्का करना। आप सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आंसर क्या होगा? तीसरा। बहुत बढ़िया, इसका तीसरा आंसर जिन भाई बहनों को आ रहा है बहुत अच्छा है। इसमें सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए सीबीएसई के द्वारा समूह परियोजना चलाई जाती है। समूह परियोजना जानते हो ना आप लोग? कोई ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सीखने वाले होते हैं वो उनका ग्रुप होता है और वो एक प्रोजेक्ट टाइप का दे देते हैं, परियोजना प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट पर सारे के सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं तो इससे सामाजिक और सहभागिता बढ़ती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है और सामाजिक सहभागिता को सुगम बनाने का साधन होता है। इसलिए आंसर तीसरा वाला इसका सही है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। ये 2012 में सीटेट में आ चुका है। आंसर क्या होना है आपका? क्या आ रहा है आंसर? जी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ बात हो रही है नर्सरी कक्षा में, और नर्सरी बहुत छोटी कक्षा होती है और बच्चा इस स्टेज में केवल अपने परिवार से ही अच्छी भली भांति से परिचित हो पाता है। इसलिए आंसर आपका होना चाहिए पहला। ठीक है, चलिए अगला आंसर देने की कोशिश करें आप सभी। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य लीजिए। अब तो दिखाई दे रहा है ना? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आपका आंसर क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, जिनका आंसर फोर्थ वाला आ रहा है वो सही है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये वाला आंसर आपका आंसर सही है। समाजीकरण से तात्पर्य है ना, समाजीकरण की बात हो रही है। आज क्वेश्चन मैंने कहा मैं टॉपिक बाई टॉपिक लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल। जैसे आज मैंने कह दिया था स्टार्टिंग में कि समाजीकरण की प्रक्रिया से क्वेश्चन संबंधित होंगे तो सारे समाजीकरण से ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना? आगे अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो भी रह गए होंगे उन्हें कल और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इतना 2 दिन आपका समाजीकरण वाले टॉपिक ही चलेंगे। लाइव तक वीडियो जरूर देखें और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर्स कितने आ रहे हैं। जी आंसर फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इस प्रकार से अब दिखाई दे रहा है ना। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अब प्रश्न को ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा तो प्रश्न में आपको समझ में आ गया हो तो आंसर भी आ जाएगा आपको। अब छोटे विद्यार्थी हैं, है ना, तो उनको उन्हीं के समान अंतर क्रिया करने से प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा क्यों करना चाहिए, देख लेते हैं। देखिए शिक्षक कक्ष को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकें, ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर सीख सकें, ये भी नहीं होगा। ये तो भाई अनुकरण थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि आप अनुकरण करवा के कुछ करवा रहे हो उससे बच्चों से। ठीक है,
और वो तो मशीनी या यांत्रिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी कोई बात नहीं होती, इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए ये भी आपका आया था, है ना, 2013 में आ चुका है। आचार व्यवहार किसका एक सम्मिश्रण है? बताइए, आचार व्यवहार किसका एक सम्मिश्रण है? आपका महत्वाकांक्षा और उत्सुकता, दूसरा है रुचि और आशावाद, तीसरा है निश्चितता और स्वयं नियंत्रण, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर पांचवे का जी, ये आपका आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आंसर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? या नहीं की बात हो रही है, बताइए आप, नहीं है ना, यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की ज़रूरत, ये तो होती है भाई, सभी को होती है ना, सभी चाहते हैं कि भाई मैंने अच्छा काम किया तो मेरी सराहना हो। तो संवेगात्मक सुरक्षा की ज़रूरत, ये भी बिल्कुल सभी को होती है ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित या नियमित रूप से बाहर निकालना, ये क्या है? इसलिए ये क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित ये चीज़ नहीं है, बल्कि संगति की जरूरत ये भी होती है। एक दो और ये चौथा वाला तो सही है, इसलिए तीसरा वाला इसका सही नहीं, इसलिए तीसरा आंसर इसका इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। दूसरा, वह शिक्षकों के लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। तीसरा, यह समय बिताने में सहायक होगा। चौथा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्या हो जाएगा आंसर? जी, जिन भाई बहनों का मेरा चौथा आ रहा है एकदम सही आ रहा है, चौथा आंसर एकदम सही है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए जरूरी है ताकि वह सहयोग और शारीरिक संतुलन को विकास किया जा सके, ठीक है। खेलेगा तो मसल्स उससे डेवलप हो जाएंगे और जो भी है शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इसलिए एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक, आप बच्चे को सज़ा देंगे। सज़ा देना कोई बात नहीं होती साहब, ठीक है, और वैसे भी सज़ा का प्रावधान नहीं है बच्चों को। आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, ये कोई बात होती है कि विद्यालय से बच्चों को निकाल देंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे और उससे परामर्श देंगे। और चौथा है, आप उसके माता पिता से शिकायत कर देंगे, शिकायत भी करने नहीं जाएंगे, बल्कि तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा कि वह उसके कारण जानने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद उसे समझाएंगे, परामर्श देंगे, जो भी सही होगा वो आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जा सकता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। क्या होगा? 9 का जी, इस सामाजिक अधिगम कहेंगे, क्योंकि वो व्यवहार को देखकर सीख रहा है। आप किसी के व्यवहार को देखकर सीखेंगे तो समाज के द्वारा ही तो सीख रहे हो ना, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, किसी की नकल कर रहे हो, यानी कुछ भी, तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम, इसलिए इसका आंसर पहला अधिगम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 साल की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं भाई? 10वें नंबर का बताइए जी। ये विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देती हैं और ये सब बातें सब बेकार की हैं, ठीक है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। जी, क्या आंसर है? चौथा नंबर उनका आ रहा है वो सही है। देखिए क्यों है, समाजीकरण की प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं हम, श्रेष्ठ जनों से भी हम सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, ठीक है, इसलिए सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी जगह से सीखते हैं कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को अपनी परिवार, जाति, आस पड़ोस के आर्थिक अर्जित किस परिदृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं?
संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ये सभी। देखिए भाई, इसका भी बहुत ईजी आंसर है, सभी हो जाएगा इसका आंसर बिना देख के, ठीक है। क्योंकि संकीर्णता, अंधविश्वास और कुरीतियाँ इन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है विद्यालय में, ठीक है, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या होना चाहिए? उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए। दूसरा, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, या सभी। देखिए बताइए 13 का चौथा एकदम सही है। ये सारी बातें ठीक हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसलिए सही है। यानी बालक को अनुचित व्यवहार से भी रोकेगा टीचर, भेदभाव करने से भी टीचर ही रोकेगा, जाति पात, जात पात, ये सारी चीज़ों से उसे दूर या ऊपर उठाने की कोशिश भी टीचर ही करता है, इसलिए ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। क्वेश्चन भी आपके आंसर्स आप दे रहे होंगे, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल। चलिए क्वेश्चन है, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण, बालक का निर्माण। दूसरा है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन। तीसरा, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। चौथा, सभी। 14 नंबर का ऑप्शन चौथा एकदम सही सही है। ये वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक वातावरण का भी निर्माण होता है, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है और सामूहिक कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? समाजीकरण, खाना, प्यास, या सभी? चरित्र निर्माण की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन है चरित्र निर्माण वाला, ठीक है ना। तो चरित्र निर्माण तो इसी से होगा भाई, सामाजिकरण से, इसलिए पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा, समाजीकरण। ठीक, खाना पीना प्यास ये सब चीज़ अलग है, समाजीकरण से आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से, समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। दूसरा ऑप्शन, वह यह व्यक्तियों की परस्पर अंतर प्रक्रिया है या क्रिया है। तीसरा है, इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। चौथा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, जिन भाई बहनों को चौथा आ रहा है तो उपरोक्त में सभी एकदम सही है आपका, उपरोक्त में सभी, ठीक है, सही है आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास कब से शुरू हो जाता है? प्रारंभिक बाल अवस्था से, किशोरावस्था से, वयस्क होने पर, या जीवन के पहले वर्ष से ही? 17 नंबर का चौथा जो आ रहा है सही है, जिनका चौथा वाला आ रहा है सही है। 17वें नंबर का चौथा एकदम सही है। जीवन के पहले वर्ष से ही व्यक्ति में सामाजिकरण शुरू हो जाता है, वह कुछ ना कुछ किसी न किसी के द्वारा सीखने लगता है, इसलिए ये जीवन के पहले वर्ष से स्टार्ट हो रहा है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिकरण प्रारंभ होता है कब से? कब से होता है भाई सामाजिकरण? ये सभी एकदम सही हो जाएगा, जिनका आंसर सभी आ रहा है एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूर्व बाल अवस्था में, किशोर बाल अवस्था में, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही हो जाएगा आंसर, ठीक, सभी, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन एक, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा नंबर, बालक के व्यावसायिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, सभी। 19 नंबर का चौथा सही है, एकदम परफेक्ट आंसर, सभी, सही पर असर पड़ता है, ठीक है, चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के पर जोर देते हैं, सभी। बताइए। 20, जी 20 का 4 वाला एकदम सही है, ये 4 वाला एकदम सही है आपका, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। यदि धर्म विशेष पर जोर देंगे तो भी गलत है, भाषा विशेष पर या जाति विशेष पर ये कोई बात नहीं होती, इसलिए चौथा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। बताइए क्या होना चाहिए 21 का? तीसरा नंबर एकदम सही आ रहा है, वातावरण। तीसरा नंबर वातावरण एकदम सही आंसर है आपका। बालक में सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी? छात्रों की अभियोग्यताओं और रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति या सभी? 22 का चौथा सही है, 22 का चौथा एकदम सही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, पास पड़ोस और मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? बालक को अवांछनीय व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक के अवांछनीय व्यवहार के लिए निंदा कर, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार कर। बताइए 23 का क्या होगा? जी 23 का तीसरा एकदम सही होगा। 23 का तीसरा एकदम सही आंसर है जी वाला। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं पास पड़ोस और मित्र। ठीक है, इसलिए आंसर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल उसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है क्या? संरक्षक भी, संशोधक, आलोचक या समर्थक? 24 का आंसर पहला, बहुत बढ़िया। जिनका पहला आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, संरक्षक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और जिन भाई बहनों ने नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की जरूरत होती है। आंसर क्या होगा समझ लीजिए, क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। सामाजिक आडंबरों के प्रति, दूसरा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, तीसरा समाज की स्त्रियों के प्रति, चौथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। क्या होना चाहिए? 25 का पहला जिनका आ रहा है एकदम सही आ रहा है, पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, अभिभावकों को कार्य में मदद करने के लिए, नई पीढ़ी के लोगों को समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, या राजनीतिक द्वारा समाज की रक्षा करने के लिए? बताइए 26 का तीसरा, बढ़िया। 26 का तीसरा एकदम सही है। ठीक है। नई पीढ़ी के लोगों को समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेल कूद, विद्यालय में, एक मिनट नहीं दिख रहा, चलिए अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है। विद्यालय में खेल कूदों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका मानना है, यह समय का दुरुपयोग है, यह समय को अधिक शिक्षण कार्यों में लगाना चाहिए, यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में समाजीकरण की भावना पैदा होती है, यह छात्रों को व्यस्त रखने का साधन है? बताइए 27 का तीसरा। जी मैंने पहले ही कह दिया ना, मैं तो टॉपिक वाइज बना रहा हूँ आजकल, और आपको वही टॉपिक मिलेगा जो मैं बताऊंगा। आज समाजीकरण के तो समाजीकरण के सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम क्या है? कक्षा कक्ष, वातावरण, विद्यालय का सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ या टोली शिक्षण? बताइए 28 का 28 तीसरा वाला एकदम सही है, विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही है। चलिए तब तक पीतम रेजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। यदि आपकी कोई शंका समाधान चाहते हैं, शंका का समाधान चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके आंसर्स कितने सही हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे डिटेल में या फिर आप संक्षिप्त में मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।